नमस्ते। मैं संध्या सिंह, नीरज सिंह की वाइफ। सिटी में जो घटना घटी उससे मैं भी उतने ही दुखी हूँ जितना आप लोग दुखी हैं। ये सच है कि डीडी से मारपीट स्टार्ट शुरू हुई थी और हमारे स्टाफ ने उन्हें पकड़ के नीचे कर दिया। पीसीआर की वैन खड़ी थी, वैन के सामने जो भी हुई वो आप लोगों ने भी वीडियो पे देखा है। और मेरा स्टाफ भी अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने बाहर कर दिया, क्योंकि हमारा किचन भी उसी फ्लोर पे है। हो सकता था, हमारे किचन में बहुत तरह की नाइफ होती है किचन में, जी हो सकता था उसी से उन पे वार कर देते। इसकी वजह से मेरे स्टाफ ने अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें बाहर कर दिया। पीसीआर की गाड़ी खड़ी थी, पीसीआर वाले लोग सारे चीज देख रहे थे, उनके सामने सारी वारदात हो रही थी। उनके गाड़ी से खींच के चापर मारा गया और ये आए दिन की घटना हो रही है, वो उसी दिन की घटना नहीं थी, ये नया नहीं था। उसके बावजूद मेरे हस्बैंड पे ये क्रिमिनल जैसा ट्रीट किया जा रहा, मेरे हस्बैंड को क्रिमिनल जैसा हम लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। तो मेरे हस्बैंड कहाँ पे गुनाहगार है, मैं पूछती हूँ। मेरे घर पे 3 दिन से पुलिस आ रहे हैं, रात में 1:30 बजे से लेके कल शाम 7 बजे तक थे, घर के आगे पीछे घूम रहे हैं। आज भी शाम में आके 3-4 गाड़ी आके इतना मतलब मेरे स्टाफ पे चीखना चिल्लाना, प्लस मेरे ड्राइवर को थप्पड़ मारना, और नहीं तो मेरी गाड़ी की चाबी ले लेना, और ये बोलना कि ऑटोमेटिक गाड़ी कोई हम लोग में से कोई नहीं जानता है चलाने, आप अपने ड्राइवर को दीजिए। मैं बोली ठीक है, आप मेरी गाड़ी क्यों लेके जा रहे हो, तो मैं आपकी गाड़ी को चेक करके और मैं भेज दूंगा। मैं काफ़ी रिक्वेस्ट की कि मेरी बेटी उसी गाड़ी से जाती है, और मेरी बेटी की एग्ज़ाम चल रही है, 9th की स्टूडेंट है, और मेरा ड्राइवर वो लेके जाता है। लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं गाड़ी भी भेज दूंगा, आपका ड्राइवर भी भेज दूंगा, लेकिन मेरी गाड़ी भी नहीं आई। उन्होंने बोला कि मैं एमजीएम थाना में गाड़ी लेके जा रहा हूँ। जब मैं पूछी कि गाड़ी मेरी कहाँ लेके जा रहे हैं, तो एमजीएम थाना में मेरी गाड़ी नहीं थी, मेरे ड्राइवर नहीं था, मेरे ड्राइवर से मिलने नहीं दिया गया, ड्राइवर का मोबाइल छीन लिया गया। मेरी बेटी को मैं किसके साथ भेजूंगी। मेरे हस्बैंड को क्रिमिनल जैसा ट्रीट किया जा रहा है। मेरे हस्बैंड 5-6 साल से रेगुलर जनता के बीच में है, जनता की सेवा कर रहे हैं। जब जो जनता में उन्हें खोजा वो हमेशा तत्पर रहे, ऐसी नहीं है कि वो तत्पर नहीं रहे। मैं भी जब से मेयर की इसके लिए लड़ी, तब से मैं भी जनता के बीच हूँ। मैं भी अपनी बहन, अपनी चाची, मेरी दीदी, मेरे भाई, जो भी है सबके बीच रही, और उनके एक आवाज पे मैं खड़ी रही। एक आवाज जहां से भी आती है, मैं या मेरे हस्बैंड खड़े रहते हैं। तो आज मेरे साथ इस तरह की ट्रीट क्यों हो रही है। घर पे मैं, मेरी बेटी अकेले हूँ, और हम लोगों के साथ इस तरह का ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैं क्रिमिनल हूँ, मेरे हस्बैंड क्रिमिनल है, मेरे बच्चे क्रिमिनल है। जो कि मेरे हस्बैंड का कोई आज तक कोई ऐसा ये नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। उसके बावजूद हाँ, वो अच्छे बिजनेसमैन जरूर हैं। क्या उसी का सजा उनको दिया जा रहा है, या फिर जनता की सेवा करने की सजा उनको दिया जा रहा है। तो प्रशासन और ये तो मेरी साथ नहीं दे रही है, लेकिन मैं जिन जनता की सेवा की, जिन जनता के बीच में रही, जिन अपने बहन भाई दीदी चाची के बीच में रही, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो लोग आगे आए और मेरा साथ दे, मुझे इंसाफ दिलाए, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से। धन्यवाद। जिनको अभी आपने सुना, ये संध्या सिंह मानगो नगर निगम के चुनाव में मेयर पद के लिए ये उम्मीदवार थी और बीजेपी का इनको समर्थन था। बीजेपी की ये नेता भी है, नेत्री, तो बीजेपी की ये नेता भी है, महिला नेता है। इनके पति नीरज सिंह बीजेपी के जमशेदपुर के कद्दावर नेता है, व्यवसायी भी है, और व्यवसायी प्रकोष्ठ जो होता है, चैम्बर जो होता है, उन सब के वो सदस्य रहे हैं। अब नीरज सिंह कौन है, उनका एक और परिचय मैं आपको दे देता हूं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में जो डीडी बार हत्याकांड है, इसको डीडी बार हत्याकांड क्यों कहा जा रहा है ये तो पता नहीं, हिमांशु सिंह हत्याकांड है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम जिस डीडी बार से जुड़ा हुआ है, उस डीडी बार के संचालक हैं नीरज सिंह। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, नीरज सिंह को हिमांशु सिंह हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी बनाया हुआ है। नीरज सिंह फरार है। नीरज सिंह के घर पर भी पुलिस का छापा पड़ा, नीरज सिंह की गाड़ियों को जब्त कर लिया गया।
और अब उनकी पत्नी फरियाद लगा रही है कि हमारे बच्चे, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने के लिए उनके पास गाड़ियां तक नहीं है, ये स्थिति है। और विडंबना देखिए कि नीरज सिंह को एफआईआर में आरोपी बनाया गया, लेकिन इसको लेकर के बीजेपी का कोई नेता कुछ भी नहीं बोल रहा। आखिर ऐसा क्यों? अब इस घटनाक्रम को समझिए, इस घटनाक्रम को समझिए। आप बोलेंगे कि नीरज सिंह ये करते हैं, नीरज सिंह वो करता है, नीरज सिंह ऐसा करता है, नीरज सिंह जो कुछ करता है फांसी पर टांग दीजिए, अपने को कोई मतलब नहीं। लेकिन किसी को, चाहे वो नीरज सिंह हो, चाहे वो अभिषेक भारती हो, चाहे वो अभिषेक बच्चन हो, चाहे वो सलमान खान हो, गलत तरीके से फ्रेम करना कतई गलत है और उसका विरोध भारत मित्र करेगा। अब पूरे घटनाक्रम को आप समझिए और उसके बाद हम आप बताइएगा कि क्या ये सही है या गलत, और फिर मैं इसके कानूनी प्रावधानों पर भी बात करूंगा। डीडी बार में शनिवार की रात होती है। जमशेदपुर का डीडी बार फेमस बार है, पिछले 15 साल से ये बार चल रहा है। बार में लोग क्यों जाते हैं? भजन करने तो कतई नहीं जाते हैं, दारू पीने जाते हैं। हम भी जाते हैं दारू पीने, आप भी जाते हैं, अगर आप पीते हैं तो, और नहीं पीते हैं तो हो सकता है कुछ खाने जाते होंगे। तो भाई नीरज सिंह के डीडी बार में भी लोग इसी कारण से गए थे, शराब पी रहे थे लोग। तो लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि भाई डीडी बार में ऐसा होता है, वैसा होता है, भगवान जाने कैसा होता है। मैं डीडी बार कभी गया नहीं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि डीडी बार का संचालन हो रहा है तो सरकार के लाइसेंस पर ही हो रहा होगा, बिना लाइसेंस के तो हो नहीं रहा होगा। अगर बिना लाइसेंस के हो रहा था तो जमशेदपुर जिला प्रशासन सोया हुआ क्यों था? पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन सोया हुआ क्यों था? कैसे हो रहा था? बाहर पीसीआर भी लगी हुई थी। चलिए, हिमांशु सिंह और उनके मित्र प्रत्युष, यहाँ इस बार में वीकेंड्स पे लोग जाते हैं, आज का कल्चर है। हिमांशु सिंह और प्रत्युष भी गए हुए थे। जो मुझे जानकारी है कि किसी लड़की की छेड़छाड़ से मामला शुरू हुआ बार के अंदर। प्रत्युष सिंह, हिमांशु सिंह की जो दूसरा पक्ष है उससे भिड़ंत। दूसरा पक्ष में कौन था? ये तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर में जो शख्स दिख रहा है यही दूसरा पक्ष है, इसी के साथ लड़के थे। तो ये दूसरा पक्ष कौन था? इस तस्वीर में जो शख्स दिख रहा है ये मुख्य आरोपी है मंडल जी, और इसका नाम है विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा। पिता रविंद्रनाथ मंडल, पता धातकीडी, पोस्ट डुडरा, थाना गमरिया, जिला सरायकेला खरसावा। ठीक है, तो जमशेदपुर पुलिस ने ये पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर जारी करके जमशेदपुर ने पुलिस ने मदद मांगी है कि भाई इसके बारे में अगर किसी को जानकारी है तो जरूर से जानकारी दें। तो भाई अंदर में भिड़ंत हुई किसी लड़की को लेकर के। बाउंसर्स जो हमेशा किसी भी बार में करते हैं, दोनों पक्षों को बाहर फेंक दिया कि जाओ तुम लोग बाहर लड़ो भैया, अंदर नहीं, माहौल खराब नहीं करना है। अब बार के अंदर खत्म, बाहर पीसीआर थी। हिमांशु पीसीआर की गाड़ी में बैठे थे। तो सवाल है कि पीसीआर जो थी वहां पर, उस पीसीआर को, या तो अगर लड़ाई हुई थी तो उसको थाने ले जाना था हिमांशु को, लेकिन पीसीआर जो थी वहां पर वो हिमांशु के साथ मांडवली कर रही थी कि तुम इतने पैसे दे दो तो तुमको जो है थाना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इधर ही सेटिंग करवा दूंगा। चूंकि इतने देर अगर किसी को पीसीआर ने बिठा के रखा है तो उसके पीछे का मंतव्य क्या है? उससे भजन तो करवा नहीं रहा होगा अंदर में, उसको हनुमान चालीसा तो याद करवा नहीं रहा होगा पीसीआर। तो पीसीआर मांडवली कर रही थी। इतने में यह विश्वनाथ मंडल अपने साथियों के साथ आता है, सबके हाथों में चापड़ होते हैं। हिमांशु को पीसीआर से बाहर खींचता है और चापड़ से हमला करने लगता है। इस दौरान पीसीआर वाले जो पुलिसकर्मी थे वो गाना गा रहे थे, तैयब अली जान का दुश्मन हाय हाय, क्योंकि उनके हाथों में बंदूकें थी, कमर में लटकी हुई कमरबंद थी, कमरबंद में बंदूकें थी, लेकिन उन बंदूकों को उन्होंने चलाया नहीं। पुलिस मैनुअल कहता है कि आपको हवाई फायरिंग करनी थी, लेकिन हवाई फायरिंग भी पुलिस ने नहीं की। हाँ, एक काम किया, ये वायरलेस कर रहे थे। वो तो सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज में सारी चीजें सामने है, तो ये वायरलेस कर रहे थे। अब वायरलेस करने के दौरान जो सीसीआर है उसने भी इनको 15 मिनट तक जवाब नहीं दिया, और इस 15 मिनट में ये जो 10 लोग आए थे, 12 लोग जो भी लोग थे, इन्होंने हिमांशु को खींचा। जो मीट काटने वाला छुरा होता है जिसे चापड़ कहते हैं, इस चापड़ से कई बार की हिमांशु पर। हिमांशु की मौत इलाज के दौरान हो गई। हिमांशु का दोस्त जो प्रत्युष है, उसका जो फेफड़ा है वो फेफड़ा फट गया, इतने बार किए गए चापड़ से, और फिर ये लोग निकल गए। पुलिस देखती रही, तमाशबीन रही। ठीक, हिमांशु की मौत हो गई।
अब उसके बाद लोगों का हंगामा हुआ तो क्या किया जाए क्या किया जाए, तो सबसे पहले चूंकि ये बीजेपी के नेता है नीरज सिंह, तो इनके ऊपर एफआईआर किया गया। उसके बाद बाकी लोगों को आरोपी बनाया गया। और तो और इसमें सब ठीक है, फिर बवाल हुआ तो फिर 12-13 घंटे के बाद बिष्टुपुर के थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया। और बवाल हुआ तो फिर जमशेदपुर के एसएसपी को, सरायकेला के एसपी को सस्पेंड किया गया, नीलम मतलब मुख्यालय को इनको रिपोर्ट दिया गया। यहां तक सब कुछ चलिए समझ में आ गया आपके। अब आते हैं कानूनी प्रावधान पर। कानूनी प्रावधान कहता है कि भाई सजा दिलाने के लिए, क्योंकि पुलिस के इंटेंशन को समझिए, भकलोल मत बनिए कि नीरज सिंह ये करता है, नीरज सिंह वो करता है, नहीं, भकलोल मत बनिए, बुद्धि लगाइए कि भाई साहब बार का संचालन लाइसेंस से हो रहा था, ठीक, अगर गैर लाइसेंस से बार का संचालन हो रहा है तो बार को आप सील कर दिए, ठीक है, अगर लाइसेंस नहीं है तो। और फिर कैसे संचालन हो रहा था, जिला प्रशासन क्या कर रहा था, उत्पाद विभाग क्या कर रहा था, डीसी क्या कर रहा था, इनके ऊपर भी एफआईआर कीजिए। अगर गलत तरीके से हो रहा था, ये झक मारने के लिए थोड़ी है, जाल बजाने के लिए थोड़ी है, इनके ऊपर एफआईआर हो। अब समझिए, किसी को सजा दिलाने के लिए हत्या के केस में दिखना चाहिए कि उसने हत्या की है। क्या नीरज सिंह ने हत्या की है इरादतन या गैर इरादतन? नहीं। क्या नीरज सिंह किसी फुटेज में है? नहीं। क्या नीरज सिंह के पास हत्या करने का कोई मोटिव था? नहीं। तो होगा क्या, कोर्ट में जाएंगे, नीरज सिंह का ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट पूछेगा कि नीरज सिंह को आपने आरोपी क्यों बनाया, तो बताया जाएगा कि भाई नीरज सिंह को आरोपी क्यों बनाएगा, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। आखिर दुनिया की कौन सी धारा, दुनिया का कौन सा केस इस मामले में नीरज सिंह को सजा दिला सकता है? पहली ही सुनवाई में नीरज सिंह को बेल मिल जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, नीरज सिंह को जैसे ही बेल मिलेगी, इसी ग्राउंड पर जो बाकी आरोपी हैं वो भी डालेंगे कि भाई जैसे पुलिस ने इनको यहां पर फ्रेम किया वैसे ही हमको भी फ्रेम करने की कोशिश की है। माइलॉर्ड जो ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए होंगे बोलेंगे बिल्कुल, यहाँ तो प्रतीत होता है कि पुलिस की जो पूरी एफआईआर है वही ऐसी है, तो इन बाकियों को भी बेल ग्रांट किया जाए और बाकी बाहर निकलेंगे, फिर चापड़ चलाएंगे। तो कुल मिलाकर के पुलिस का ये जो फ्रेमवर्क इसमें किया गया है बिल्कुल वैसा है। अब समझिए कि अगर नीरज सिंह को इस मामले में आपने एफआईआर कर दी तो क्या कोई भी बार वाला बार चलाने के काबिल रहेगा? बार क्यों होता है? शराब पिलाने के लिए होती है। बार का मतलब ही वही है कि शराब, तो फिर शराबबंदी कर दीजिए, पहली चीज। दूसरी, क्योंकि किसी को गलत फ्रेम मत करिए, जो आरोपी हैं उनको टांग दीजिए। नीरज सिंह अगर गलत है तो उनको भी टांग दीजिए, लेकिन किसी का परिवार उसको लेकर के क्यों सफर करे जिसकी कोई भूमिका ही नहीं है। न नीरज सिंह वहां मौजूद है, न नीरज सिंह वहां पर है। उनकी पत्नी का रोना देखिए, उनके बच्चों को देखिए, आप उनकी गाड़ियों को जब्त कर रहे हैं। आप किस आधार पर जब्त कर रहे हैं? अगर लाइसेंस नहीं है तो अगर आप उस आधार पर कर रहे हैं तो भैया वो जो चेक करने की जिसकी जिम्मेदारी है तमाम बारों के लाइसेंस, तो वो क्या कर रहे हैं? वो क्या झाल बजा रहे हैं? उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? ये जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? और वो जो जमशेदपुर के एसएसपी थे उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? और जमशेदपुर के एसएसपी पर ही क्यों? मैं तो पूरा बिष्टुपुर थाना जो वहां पर मौजूद था, सीसीआर जिसने जवाब नहीं दिया इनके ऊपर, सीसीआर के फिर डीएसपी के ऊपर भी एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? तो सवाल ये है कि अपनी गलती ढकने के लिए आप किसी बेकसूर को फ्रेम कर रहे हैं। और हंसने की बात यह है कि जमशेदपुर का व्यवसायी समुदाय मौन है। हम हिमांशु सिंह के परिजनों की व्यथा को समझते हैं। जाहिर सी बात है जो हुआ वो हृदय विदारक है, वो हृदय विदारक है। लेकिन हिमांशु सिंह के परिजनों से तो एक बार पूछ लेते कि क्या नीरज सिंह को इसमें एफआईआर करने लायक है? उसके ऊपर एफआईआर, ये तो राजनीतिक विद्वेष की बात है कि वो बीजेपी का नेता है, यहाँ बीजेपी की सरकार में, तो उसको फ्रेम कर दो, तो ये तो गलत है। हाँ, उस नीरज सिंह अगर कुछ गलत करता है तो उसके ऊपर उनको फ्रेम कीजिए, फांसी पर टांग दीजिए, लेकिन जो गलत नहीं किया है तो कानून उसके लिए तो ये नहीं होना चाहिए, ये कतई नहीं होना चाहिए। नमस्कार, जोहर। देखिए, झारखंड में आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। अगर हम कहें कि कानून व्यवस्था कहीं है, पिछले दिनों जो जमशेदपुर में जो घटना घटी, करनी सेना के कोई नेता थे और पुलिस के सामने उनकी हत्या कर दी, और इसके बाद जो कार्रवाई हुई तो मैं कह सकता हूं कि खाना पूर्ति से अधिक कुछ भी नहीं। उसके बाद जो सरकार ने क्या किया कि
एसपी को वहाँ से हटा दिया। एक नहीं बल्कि 2 एसपी को शायद हटाया, सरायकेला जमशेदपुर के। तो मैं समझता हूँ कि एसपी को हटाना कोई एक सजा नहीं है। कायदे से होना तो ये चाहिए था, पुलिस के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी। अगर पुलिस के सामने अगर किसी की भी हत्या होती है मौजूदगी में, तो फिर उसके लिए तो पूरी तरह से पुलिस जिम्मेवार। लेकिन अभी तक जो कल तक की मेरे पास जानकारी है कि पुलिस के ऊपर कोई किसी प्रकार के उन्होंने एफआईआर नहीं किया, कोई कार्रवाई करने की वो सोच भी नहीं रहे। उल्टे उन लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है जिनके होटल में खाना वाना खा करके शायद लोग निकले थे, उन लोगों के ऊपर पुलिस ने एफआईआर की। भाई अगर कोई मेरे घर से खा करके कोई निकलता है बाहर, कोई वहाँ, और उसके बाद सड़क पर पुलिस है, पुलिस के सामने किसी की हत्या होती है, तो उस होटल के मालिक वो कैसे हो सकता है? तो आज अगर ये कानून व्यवस्था बिगड़ी है, उसके लिए मैं समझता हूं कि जो मेरे पास जो जानकारियां मिल रही है उसके लिए कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उसके लिए जिम्मेवार है। और आजकल तो आए दिन ये चर्चा मिल रही, जानकारी मिल रही है हेमंत सोरेन की सुरक्षा में कोई एएसआई है अजय सिंह करके, वही डीजी का भी काम कर रहे हैं, एसपी का भी काम कर रहे हैं, वसूली का भी काम कर रहे हैं। जो मेरे पास जानकारी, चाहे डीजी हो, चाहे किसी भी विभाग के, चाहे एसपी गण हो, सब उनके सामने लोग लाचार और बेबस हैं। यहाँ तक कि थाना में कौन इन दरोगा को पदस्थापित किया जाए, ये भी उनके यहाँ से फरमान जाता है। किसी भी अफसरों का कोई हिम्मत नहीं होता है कि उसका कोई विरोध कर सके। तो जहां इस प्रकार से शासन चलता हो, प्रशासन चलता हो, एक एएसआई अगर सबसे भारी दिखता हो, तो आप स्वाभाविक है समझ सकते हो कि कानून व्यवस्था की क्या हालत। तो आज राज्य की यही